बहुत ही अच्छी कोशिश हो रही है। हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑडियंस को कुछ अच्छा नया दे सके। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की जाए तो कब से शुरुआत होगी, फ्लोर पे कब तक आएगी? दिस मंथ, इसी मंथ में ऑन हो रही है शूटिंग, और 15 से 20 के लगभग हम लोग फ्लोर पर रहेंगे। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कितना पावरफुल होगा? म्यूजिक बहुत ही दमदार है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है मिस्टर शबाब आजमी। 3 गाने का संगम है फिल्म में, और एक रोमांटिक फुल एक्सपोजन सॉन्ग बोल सकते हैं आप उसे। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। Yeah, I am one of the 13 characters in the movie, and this movie was all about souls, and there are 13 souls, and they would meet with the luck on one place, and then suspense start. And it is a great movie and full of commercial elements. I'm comfortable in English. I will talk later. Okay. In the whole movie, you will find it's like I am a body. I am not a body. I am a soul. Like that, there are 13 souls. They are doing good, and someone are doing bad. So there is a bad result for those souls. Those are doing bad. So ultimately, it is a moral to every person to do good in life, and every soul have to do good in life. I am very lucky, and Mr. Suraj Vasdi is I think a great human being, and this is my only first day to Mumbai, and he selected me as an actor. And I want to say one thing, that there are so many Khans, Kapoors, and Singhs in the industry, but Rahul Singh is the king. I will dominate, I will rule the box office one day. This is my first day, and I assure you, whole media, Indian media is always a great media, and improvise and always motivated youth talent, and also from I'm from common background, but a director like him give me chance, and I will do justice with that. All the 13 characters are very efficient, and they are very talented. जो माँ बेटे के बीच में है और कंफ्यूजन होता है उसमें, और बच्चे के थ्रू, और पूरा कॉमेडी में टिल एंड जाता है, और फिर सीरियस नोट पे आता है, और एक बहुत अच्छा जोरदार माँ और बहू के बीच का एक क्लाइमैक्स सीन है। उससे पिक्चर फिर उसके बाद ख़त्म होती है। हेलो ऑल, बोल बेबी बोल हमारी जो फिल्म है वो कल रिलीज़ हो रही है, और वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल विद बोल बेबी बोल। एंड प्राइमरीली एक कॉमेडी फिल्म है, और लेकिन जहाँ पे माँ और बेटे का रिलेशन आता है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंटेंट आ ही जाता है, और एक स्लैपस्टिक और सिटकॉम बोल सकते हैं इस फिल्म को। वेरी सिचुएशनल और कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी है, और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंटेंट भी है। सो एक ओवरऑल एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज इस फिल्म के साथ दर्शकों को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बोल बेबी बोल ये एक मराठी फिल्म है जो मैंने 20 सालों बाद एक मराठी फिल्म की है। इससे पहले मैंने 3-4 फिल्में की, 2 में तो सिर्फ लावणी ही थी, आंध्रा मारतो डोला और भिंगरी। उसके बाद मैंने चंगू मंगू, एक गाड़ी बाकी अनाड़ी फिल्में की, लेकिन उस वक्त फिर उसके बाद कोई मराठी का अच्छा मतलब रोल मेरे सामने आया नहीं। अब 20 साल बाद अब मैंने भी थोड़ी थोड़ी मराठी बोलनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो मेरा भाई बलराज ये कहानी लेकर आया मेरे पास और बोला, हालांकि उस वक्त मैं बहुत बिजी थी, मैं कर नहीं पा रही थी, बट रोल सुन के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मुझे मराठी में आना है तो ये एक बहुत अच्छा रोल है मेरे लिए, एक बहुत अच्छी कहानी है, एक डिफरेंट है, एक मॉडर्न और यंग को उन्होंने मिक्स करके एक कहानी बनाई है, तो मुझे ये पन बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बल्लू से कहा कि 2 दिन दे दो, पर सोचना क्या था, करना ही था मुझे। तो ये फिल्म मैंने की और मुझे करके बहुत अच्छा लगा, और आशा रखती हूँ कि आगे भी बहुत सारी मराठी फिल्में मैं करूँगी और बहुत अच्छी मराठी बोलूँगी। बोल बेबी बोल एक सॉलिड कॉमेडी है, और अरुणा जी अनिकेत इन लोग की जो स्टोरी है और लाइनअप है बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बहुत मतलब तुम्हें क्यों लगा कि ये फिल्म लेनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए?
What motivated जी you? हमारे पास आए थे, जब भी हमने देखी थी तो स्टार्टिंग की मतलब एक 12 मिनट की झलक देखी थी और इमीडिएटली बोल दिया लॉक कर लेते हैं। एक ऐसी फील है अंदर जो खींच लेती है कि नहीं करनी ही है। और आफ्टर ऑल अरुणा जी आफ्टर 20 इयर्स इनकी ये तीसरी सुपरहिट होने वाली है अभी इस साल। ये फिल्म में सिर्फ कॉमेडी नहीं है, सिर्फ इमोशंस नहीं है, इसमें सस्पेंस है, रोमांस है, सब रस है। जब आप एक से बोर हो जाएं तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे से बोर होके तीसरा मिल जाएगा। सो एक अच्छी सी मिश्रण है 3-4 चीज़ों की ये, तो आई थिंक लोगों को पसंद आनी चाहिए, मुझे विश्वास है। और म्यूज़िक के बारे में कहा जाए तो म्यूज़िक में भी वैरायटी है। एक लावणी है, रोमांटिक सॉन्ग है, और अरुणा जी पर पिक्चराइज किया हुआ एक बहुत ही मुझे लोरी है एक अच्छी, और एक डांस नंबर भी है, रोमांटिक डांस नंबर है। तो म्यूज़िक में एक कंप्लीट एल्बम भी है, एक अच्छी वैरायटी मिल सकती है लिसनर्स को। सॉरी, अच्छा तो लग ही नहीं सकता भैया, वी ऑल आर मिसिंग हिम, क्योंकि इतना प्यार से उन्होंने हम सबसे काम करवाया है और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकिंग डायरेक्टर थे, बहुत प्यार से सबसे बात करते थे, कोई टेंशन हो तो इजीली सॉल्व करते थे, डाउन टू अर्थ पर्सन थे। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस पिक्चर की सक्सेस देखने के लिए वो बस एक जब मराठी ट्रेंड चेंज होने लगा ना, जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि अब मराठी पिक्चरों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो देन आई वेंट एंड सॉ दिस मी शिवाजीराव भोसले बोलतोय, वो पिक्चर देखी। ये देखने गई थी कि वाकई मराठी पिक्चरों का ट्रेंड चेंज हुआ है क्या, और वाकई हुआ था। रियली वो पिक्चर देख के ऐसा लगा कि अब मराठी फिल्म तो एक दूसरी हाइट पे जा रही हैं। सॉरी, मराठी इंडस्ट्री में क्योंकि मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है तो इतना पता नहीं चलता है, और अब तो सभी लोग हमारे साथ तो इतना अच्छा रहते हैं, दे थिंक कि ये सीनियर्स लोग को ज़रा संभाल ही लो। तो लंबे समय तक आपने बड़े पर्दे से थोड़ी दूरी बना के रखी, लेकिन आप अपने फैन से दूर नहीं हुए थे। छोटे पर्दों के थ्रू आप अपने फैन से दूर नहीं हुए थे, लेकिन आप जब वापस से बड़े पर्दे पे आ रहे हैं तो आपने मराठी फिल्म को क्यों चुना, बॉलीवुड? इसलिए चुना क्योंकि मराठी फिल्म्स में मैंने हिंदी फिल्म इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि हमारे लिए रोल लिखना बंद हो गए थे। अब आप देखिए तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन, उनके फ्रेंड्स, या फिर बोमन या परेश, ऐसे कोई कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम लोगों का तो कुछ काम ही नहीं होता था। मेरे जितने कंटेम्प्रेरी हीरोइन्स जितनी हैं और आर्टिस्ट हैं, वो सब आज घर बैठे, इसलिए नहीं कि उन्होंने काम छोड़ दिया, बल्कि अभी हिंदी फिल्मों में ऐसे कोई रोल्स लिखे ही नहीं जाते। और जब ये मराठी फिल्म आई मेरे पास और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो रोल देखकर ही मैंने बोला था कि बहुत अच्छा है, और कहानी सुन के मुझे अच्छा लगा था, इसलिए आई डिड दिस। मैम, एक दौर था जहाँ पे कुछ सेंस मूवी बनती है जिसमें सेंस बहुत ज़्यादा होते थे, एक मैसेज के साथ मूवी बनती थी, पहले की बात कर। जी हाँ। बहरहाल अभी भी कुछ ऐसी मूवी बनती है, कम मूवी बनती है जिसमें एक मैसेज होता है, बट सेंसलेस मूवी आजकल ज़्यादा ही बनने लगी, ऐसा कहना है जया मैम को, जो थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा। आपको क्या लगता है, ऐसा चीज़ें आजकल हैं बॉलीवुड में पूरी तरह से? हाँ, मे बी हम लोग पुराने हो गए ना बेटा, तो हमको ये सब मतलब जब तक कुछ बात ना हो हमें छूता नहीं है कुछ। अब जैसे फिल्म आई थी देखो क्वींस, अब देखिए कि 3 इडियट्स आई थी, मुन्ना भाई आई थी, क्या ये फिल्में सेंसलेस थी? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए ना, जो फिल्में अच्छी होगी क्यों नहीं बोलेंगे हम अच्छी, हमारे टेस्ट की, यू कैन से हमारे टेस्ट की ऑल्सो। अर्चना जी, जैसे कि आपने कहा कि किरदार अब जो पहले लिखने चाहते थे, अब आप वाले किरदार लिखने बंद हो गए। जी हाँ। कोई टीज है उन राइटर्स से या? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो आज की मांग है तो वो कर रहे हैं। तो मैम फिर ये तब्दीली होगी कैसे? कैसे 70 mm की राह? जैसे अपने आप ये सब हो गया वैसे वो भी हो जाएगा। कितने? हाँ, बदल गए। मुझे लगता है इमोशंस के बगैर हिंदुस्तान तो नहीं जी सकता।
देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए उन्हें। अब जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी अभी, हमती शर्मा की दुल्हनिया, दैट ऑल्सो इट हैज सेंस, इट हैड इमोशंस, कि एक इंसान ऐसा पागलों की तरह एक लड़की को प्यार कर रहा है और उसे हासिल करने के लिए वो क्या करता है, एक इमोशंस, उसके फादर के इमोशंस के, उनको लगता है कि मेरी बेटी को राइट लड़का मिले। सो इमोशन बात कभी हिंदुस्तान से तो बाहर नहीं जा सकती। बाकी फिल्में चलती हैं बट मेरे ख्याल से इमोशन ज़्यादा चलते हैं, है ना। मैम एक तरह से कह सकते हो घर की मूवी है, तो अपने रोल के ऊपर आपके कितने इनपुट्स थे, या फिर आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की, या फिर कुछ सर आपसे भी जानना चाहूँगा, कुछ सेविंग्स हुई घर की मूवी है? सबसे बड़ी सेविंग है कि जो मेरे साथ मेरी दीदी ने काम किया वो सबसे बड़ा है। आज जो हम लोग जो भी मुकाम पे हैं वो दीदी की वजह से ही है। तो वो है। ऐसा नहीं है कभी भी, वो भी अपनी पिक्चर, मैं भी, क्योंकि घर की पिक्चर है तो और भी नहीं ख़राब करना चाहूँगी। वैसे आपने कभी भी सुना होगा, मैंने बाहर भी काम किया, आई हैव नेवर इंटरफ्यूर्ड। पहले रोल सुन लूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो सुनाते कुछ है और होता कुछ है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी बिगाड़ करके कोई फ़ायदा नहीं, जाने दो, पिक्चर ख़त्म हो गई, मेरा तो क्या हो जाने वाला है, जाने दो। मराठी डायरेक्शन तो नहीं करूँगी, बहुत टैक्सिंग है, बहुत, अभी थकाओ मत मुझे इस उम्र में आप।